अगर बैंक आपको बिना ज्यादा सवाल पूछे लोन दे दे, अगर आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन या कार लोन मिल जाए और अगर आपका क्रेडिट कार्ड मिनटों में अप्रूवल हो जाए, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपका सिबिल स्कोर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिबिल स्कोर बढ़ता कैसे है और कौन कौन से फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं, और अगर आपका स्कोर 650 या 700 है तो उसे 800 प्लस कैसे ले जाएं। आज की ये वीडियो में आपको सिबिल स्कोर का पूरा सिस्टम बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर एक 3 अंकों का स्कोर होता है जो 300 से लेके 900 के बीच होता है। 750 सिबिल स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है, 800 प्लस शानदार, और 650 से 749 का ठीक ठाक, और 650 से कम सुधार की जरूरत है। बैंक इसी स्कोर को देखकर तय करता है कि आपको लोन देना है या नहीं। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो डिस्कस करते हैं। पेमेंट हिस्ट्री लगभग आपका सिबिल स्कोर में 35% का वेटेज होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर आपने ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल समय पे भरा है तो स्कोर बढ़ेगा। अगर एक भी ईएमआई लेट हुई या मिस हुई तो स्कोर आपका कम हो जाएगा। तो क्या करें? ऑटो पे पर चालू रखें अपनी ईएमआई को, ड्यू डेट कभी मिस ना करें, मिनिमम ड्यू नहीं भरें, पूरा बिल जो भी क्रेडिट कार्ड का है पूरा पेड करें। फैक्टर नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका वेटेज आपके सिबिल स्कोर में 30% होता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपने अपने क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल किया है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 90,000 खर्च कर देते हो तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 90% है। ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप 20,000 से 30,000 ही इस्तेमाल करते हैं, यानी 20% से 30%, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या करें? क्रेडिट लिमिट का 30% से कम उपयोग करें। जरूरत हो तो आपको ज्यादा यूज होता है तो क्रेडिट लिमिट बैंक में जाकर बढ़ाएं, लेकिन खर्च ना बढ़ाएं। फैक्टर नंबर 3, क्रेडिट एज। लगभग 15% का वेटेज होता है इसका सिबिल स्कोर में। आपका सबसे पुराना लोन या क्रेडिट कार्ड कितने समय से चल रहा है यह भी मायने रखता है। पुराना अच्छा रिकॉर्ड आपके स्कोर के लिए एक पॉजिटिव होता है। तो क्या करें? अपना सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड बिना वजह बंद ना करें। लंबे समय तक अच्छी पेमेंट हिस्ट्री बनाए रखें। फोर्थ फैक्टर होता है आपका क्रेडिट मिक्स। लगभग इसका सिबिल स्कोर में 10% का वेटेज होता है। अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है या सिर्फ पर्सनल लोन है तो ये आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। बैंक ये भी देखता है कि आप अलग अलग प्रकार के क्रेडिट जिम्मेदारी संभालते हैं या नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड, इनकी संतुलित मिक्स बेहतर माना जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। क्रेडिट मिक्स में 2 अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं और सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जो बिना गिरवी रखे आपको कोई चीज लोन मिलती है। जैसे आपका पर्सनल लोन हो गया, आपकी एजुकेशन लोन हो गए, इसमें आप कोई भी चीज बैंक के पास में गिरवी नहीं रखते हैं। और सिक्योर्ड लोन वो हो गए जिसमें आप अपना कोई चीज बैंक के पास गिरवी रखते हो। जैसे आप फ्लैट लेते हो या कोई जमीन लेते हो, उसे परचेज करते हो या उसे मॉर्गेज कर कर जो लोन लिया जाता है तो उसमें बैंक के पास में प्रॉपर्टी की पेपर होते हैं, उस तरीके का। दूसरा, जब आप कार लेते हो या बाइक लेते हो तो उसमें आपकी गाड़ी की जो आरसी है उस पर हाइपोथेटिकेशन रहता है कि ये बैंक के पास से गिरवी है। तो वो हो गए आपके सिक्योर्ड लोन्स। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का मिक्स होना जरूरी है। तो वो जितने ज्यादा बराबर अगर वो रहेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ज्यादा बेटर होगा, पर इसका 10% ही वेटेज रहता है उसमें। फैक्टर नंबर 5, बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना। लगभग 10% आपका इसका सिबिल स्कोर में वेटेज होता है। हर बार जब आप नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो हार्ड इंक्वायरी होती है। अगर बहुत कम समय में कई सारे आपने लोन के लिए अप्लाई किए तो बैंक को लगता है कि आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है, जिससे स्कोर प्रभावित हो सकता है आपका।
क्या करें, जरूरत होने पर ही आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें। एक साथ कई बैंकों में अप्लाई नहीं करें, जितनी ज्यादा अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा आपको बेशक लोन मिले या ना मिले पर आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। किन गलतियों से सिबिल स्कोर खराब होता है? ईएमआई लेट भरना, क्रेडिट कार्ड बिल मिस करना, क्रेडिट लिमिट पूरी इस्तेमाल कर लेना, बार बार लोन के लिए अप्लाई करना, लोन सेटलमेंट कर देना और उसे फोरक्लोज ना करते हुए लोन सेटलमेंट कर देना और एनओसी ना लेना, गलत जानकारी को ठीक ना करना। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो क्या करें और उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? स्टेप 1 क्या होनी चाहिए अपनी? सबसे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखिए, मंगाए ऑनलाइन और चेक करें। स्टेप 2, गलत जानकारी मिले तो उसे ठीक करें, उसका डिस्प्यूट एराइज करें सिबिल में। वो अगर 30 डेज के अंदर बैंक को देखना होगा कि वो लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सपोज वो लोन आपने नहीं लिया है तो वो सिबिल में से हट जाएगा, इससे आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा। स्टेप 3, सभी ईएमआई टाइम पर भरें। स्टेप 4, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित रखें, एक लिमिट तक ही उसे यूज करें और जैसे हमने डिस्कस किया 30% यूटिलाइजेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेप 5, पुराने लोन का भुगतान नियमित रखें और उसे क्रेडिट कार्ड को बंद ना कराएं। स्टेप 6, नए लोन के लिए बार बार अप्लाई ना करें, धैर्य रखें। सिबिल स्कोर रातों रात नहीं बढ़ता, लगातार अच्छे व्यवहार से कुछ महीनों में सुधार दिख सकता है। 800 प्लस सिबिल स्कोर के लिए गोल्डन रूल्स बताता हूं मैं आपको, जिससे आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस 101% जाएगा। कभी ईएमआई लेट ना करें। फर्स्ट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें। पुराने कार्ड्स जो भी हैं उन्हें बंद ना करें, उनका जितना ज्यादा यूज हो सके वो करें। मिनिमम पेमेंट भी, अनावश्यक लोन ना लें। क्रेडिट रिपोर्ट समय समय पर एवरी 6 मंथ्स में आपको क्रेडिट रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। लोन सेटलमेंट से बचे, जहां संभव हो पूरा लोन क्लोज करें और बैंक से एनओसी लें। एक साथ कई सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए या कई सारे लोन्स के लिए अप्लाई ना करें। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। अच्छा सिबिल स्कोर आपको कम ब्याज दर पर जल्दी लोन अप्रूवल्स और बेहतर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दिलाने में मदद करता है। अगर आप आज इन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आपका सिबिल स्कोर बेहतर हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें। छोटे हों या बड़े हों, सभी के साथ में शेयर करें, जिससे उन्हें सिबिल के रिगार्डिंग अवेयरनेस हो सभी में। ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस सीखने के लिए चैनल फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।